बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि हमारे इंडेक्स के साथ हो क्या रहा है। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं कि हमारा इंडेक्स वैसे ही रेंज बाउंड है, कभी नीचे डिप ले लेता है, फिर जब उम्मीद होती है हमें कि ये ऊपर जाएगा और कुछ जो भाई हमारे फंसे हुए हैं जो स्टॉक है उन स्टॉक से उनको कुछ निकलने की उम्मीद जब लगती है उसके बाद फिर इंडेक्स एक नई डिप ले लेता है और बहुत देर से ये 65,000 को ब्रेक नहीं कर सका। जो भाई फंसे हैं हमारे बहुत सारे, वो तकरीबन 67,500 पे फंसे हुए हैं और इंडेक्स उसके बाद 65,000 पे गया ही नहीं। तो मैं खुद सोच रहा था कि क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पे ऐसा इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले जरा इंडेक्स के लेवल देख लें। आज सुबह इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो गैप ओपनिंग थी, तकरीबन 225-200 के ऊपर पॉइंट के साथ, पॉजिटिव पॉइंट के साथ इंडेक्स ने ओपनिंग की और इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया वो 62,600 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 760 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 61,896 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 55 पॉइंट गेन किए थे, यानी कि आज इंडेक्स ने माइनस आपको शो नहीं करवाया। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 61,979 पे है, जिधर इंडेक्स ने 137 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 153 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत कम वॉल्यूम है। इंडेक्स आज भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था अगर हमारे वॉल्यूम इंडेक्स का साथ दे जाते तो। रिजल्ट वाले स्टॉक ने कुछ इंडेक्स को सहारा दे के रखा, अगर वो भी आज कुछ रिजल्ट पॉजिटिव ना आते, जैसे साजगार था, बैंक अल हबीब था और एक दो और स्टॉक थे, उनके अगर रिजल्ट पॉजिटिव ना आते तो आज कुछ और सिनेरियो आप देख सकते थे इंडेक्स का। अगर वॉल्यूम ठीक होते तो इंडेक्स आपको 1000 पॉइंट भी आज गेन करके दे सकता था और क्लोजिंग भी 62,000 से ऊपर आ सकती थी। कल आपको दो लेवल बताए थे कि अगर इंडेक्स 62,000 या 62,400 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको 63,000 का लेवल दिखा सकता है, लेकिन आज इंडेक्स ने 62,400 को ब्रेक तो किया, 62,500 को भी ब्रेक किया, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर सका और क्लोजिंग जो इसने दी वो 62,000 से भी नीचे दी। जो 62,000 की सपोर्ट थी उससे भी नीचे जाके इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। तो वजूहात पे बात कर लेते हैं। जो वजूहात मेरी समझ में आई है, या मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही वजह आई है और वो है सियासी गैर यकीनी जो सूरत। यही एक वजह है जिसने इंडेक्स की नाक में दम करके रखा हुआ है। सबसे पहले IMF वाली न्यूज आई, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो सेनेट में जो एक करारदाद पेश की गई थी कि इलेक्शन को डिले किया जाए। उसके बाद PTI को इंतखाबी निशान देना है कि नहीं देना, उस खबर ने हमारी UAE को जो कर्जा रोल ओवर हुआ था उसको, उस खबर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके बाद इंडेक्स ऊपर जाना चाह रहा था, फिर हमारा रोल ओवर वीक आ गया, रोल ओवर वीक खत्म हुआ तो फिर आगे इंटरेस्ट रेट आ गया। अब उन चीजों के बाद लग रहा था कि इंडेक्स एक स्मूथ आगे की एक मूव ले लेगा, लेकिन उसके साथ ही हमारी अदालतों को याद आ गया कि हमने बहुत जल्दी इंसाफ मुहैया करना है। और फिर कल एक फैसला आया जिसमें इमरान खान साहब को 10 साल की और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की कैद सुनाई गई। उसके बाद आज फिर लग रहा था कि इंडेक्स को अच्छा मूव दे जाएगा। आज फिर एक और न्यूज आ गई अदालतों की तरफ से कि एक और केस में इमरान खान साहब को और उनकी वाइफ को 14-14 साल की और सजा सुनाई गई। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ये हमने इंडेक्स के साथ वही हिसाब किया जैसे एक भेड़ के सामने शेर को बांध दो और चाहे आप जितना मर्जी खिलाते रहो उस भेड़ को, वो कभी भी मोटी नहीं होगी, ताजी नहीं होगी, जान नहीं पकड़ेगी। क्यों? सामने आपने उसकी शेयर बांधा हुआ है। अब हम इंडेक्स को जितनी मर्जी गुड न्यूज़ की दे लें, चुके दे लें इंडेक्स को, इसने कभी नहीं हिलना, क्योंकि आगे हमने शेयर बांधा हुआ है इसके सामने एक गैर यकीनी सूरत हाल वाला। जितनी देर तक ये सियासी गैर यकीनी सूरत हाल खत्म नहीं होगी हमारा इंडेक्स मूव नहीं करेगा। कोई ना कोई नवा कट्टा आए रोज खुला रहता है जिसकी वजह से इंडेक्स मूव नहीं दे रहा। आप सब चीजों को कुल मिला के देखें, छोटी छोटी खबरों पर भी नजर डालें तो मुझे तो खुद फील नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक है। कल वो नदीम अफजल चंद साहब थे पीपल्स पार्टी वाले, वो बेचारे आके रो रहे थे ट्विटर पे कि उनके बंदों को कोई उठा के ले गया पता नहीं कौन। उसके बाद PTI की रैली थी या कोई वो रैली नुमाई जो जा रहे थे लड़के, मेरे ख्याल से कोयटा में या किस तरफ थे, मैंने वो ट्विटर पे खबर देखी थी, उसमें कुछ धमाका हुआ और कुछ मेरे ख्याल से जख्मी हुए उनके कारकुन। उसके बाद KPK में एक उम्मीदवार थे PTI के, उन पे कातलाना हमला हुआ, वो मेरे ख्याल से उसमें कत्ल हो गए हैं। उसके बाद बाकी चीजें बलूचिस्तान को देख लें, बलूचिस्तान वाले अलग रो रहे हैं, कभी वो इस्लामाबाद आके बैठते हैं, कभी बलूचिस्तान में जाकर जलसे जुलूस करते हैं। तो इन सब चीजों को अगर कुल मिला के जोड़ के देखें, एक लड़ी में पिरो के देखें
तो मुझे तो नहीं लग रहा कि सब ठीक है। तो इन सब चीजों को इंडेक्स भी देख रहा है, इन्वेस्टर भी देख रहा है, तो कोई पागल इन्वेस्टर ही होगा जो बड़ा स्टेप लेगा। कल एक भाई ने वीडियो के नीचे आके कमेंट किया था कि आपको सियासत का नहीं पता। अब उस भाई को कि मैं क्या बताऊं कि मुझे सियासत का कितना पता है, लेकिन क्या करूं, नहीं बोल सकता। फिर वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पैड़ा रोने वाला चुप चंगी, तो चुप ही रहने दे मुझे सियासत को लेके। बाकी इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, देखते हैं, अल्लाह खैर करे। हमारे पास तो बारिश हो रही है, अब पता नहीं आपके पास हो रही है कि नहीं। बादल शादल गरजने की आवाजें आपको आ सकती हैं, किन में लाइक वाले बदला हमारे पास। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो केईएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई ट्रेड हुए हैं 36 मिलियन के। पहले केईएल में 100 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुआ करते थे, लेकिन आज वॉल्यूम कम थे इंडेक्स में। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में 20 मिलियन के, हास्कोल 14 मिलियन, WTL SMBL में 11 मिलियन, PIA में 10 मिलियन के, सिनर्जी 9 मिलियन, कॉसम 8 मिलियन, PIBTL एयरलिंक में 7 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एंग्रो ने 35 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, BFL 33, UBL 29, OGDC 19, बैंक ऑफ पंजाब 17, UPFL 15, MTL 15, FFC 13, AKBL 12, PAEL 11 पॉइंट। आज पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर अच्छे हैं। कल तो सिर्फ एक आध ने 2-4 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए थे, बाकी सब ने 1-1 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया था। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो कोलगेट 28 पॉइंट, मारी 25, BAHL 14, SRBI 14, क्वार्ट सीमेंट 10 पॉइंट, ISL 9, IBFL 8, CHCC 8 पॉइंट, KEL 7 पॉइंट, मुगल 6 पॉइंट। न्यूज पे बात करें तो ये खबर थी आज तोशाखाना केस की, जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस पे भी इंडेक्स ने थोड़ा सा प्रेशर लिया था, लेकिन चूंकि कल वाली न्यूज के ये मिलती जुलती थी, मुतरादिफ थी, तो इस वजह से इंडेक्स ने कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लिया। और वॉल्यूम को देख के आप कह सकते हैं कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने एज सच उतनी एंट्री भी नहीं ली। डॉलर एक्सचेंज रेट की बात करें तो डॉलर एक्सचेंज रेट कल के मुकाबले में 5 पैसे कम है। उसके बाद एक ये गुड न्यूज थी, ऐसी गुड न्यूज जिससे पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं। कर्ज मिल रहा है, कर्ज मिल चुके हैं, कर्ज रोल ओवर हो रहा है, ऐसी खबरों में हम बहुत खुश होते हैं। तो ये एक और खुशी की खबर है कि चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का जो कर्ज है वो रोल ओवर कर दिया है। और रोल ओवर का आपको पता ही है कि रोल ओवर वीक का सुन सुन के आपके कान पक गए हैं। रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, तो आज सुनहरी बैंक का भी रिजल्ट था, इसने तकरीबन 3 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद बैंक अल हबीब लिमिटेड का आज रिजल्ट था, इसने भी आज 5 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद साजगार का आज रिजल्ट था, साजगार ने डिविडेंड तो कोई भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो अच्छी आई है। और उसके बाद इन्होंने ऊपर जो पीछे एक खबर चल रही थी इनकी जमीन लेने की, वो भी इन्होंने अपने रिजल्ट में मेंशन की है। उसके बाद यूनिटी फूड की एक इनसाइड ट्रांजैक्शन है तकरीबन 5 लाख शेयर्स की। उसके बाद गैस सेक्टर के पास भी ये गुड न्यूज है कि $30 अरब की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार कर दी गई। ये गैस सेक्टर के लिए गुड न्यूज है। उसके बाद इंडेक्स की अगर बात करें, नेक्स्ट कैसा मूव कर सकता है, तो देखें आखिरी 3 कैंडल्स आप देख सकते हैं। ये जो 29 वाली कैंडल है इसमें तो जो सेलर है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो 30 वाली कैंडल है इसमें भी बहुत स्ट्रांग है सेलर। और आज वाली कैंडल में अगर देखें आप तो बायर ने इंडेक्स को ऊपर लेके जाना चाहा, ये ऊपर विक आप देख सकते हैं कैंडल की, इधर बायर ने बड़ा जोर मारा, लेकिन फिर एंड पे जाके सेलर आपका जो है वो हावी हो गया उस पे, और सेलर ने नीचे जाके इंडेक्स की क्लोजिंग दी। अगर बायर थोड़ी और कोशिश करता तो ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो सकती थी, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी भी ज्यादा है, सेलर आपका अभी भी मजबूत है, स्ट्रांग है, या कह सकते हैं डरा हुआ है। डरे क्यों नहीं, क्योंकि 2 माह से तो बेचारा वो स्टॉक है स्टॉक्स में, अभी उसको थोड़ी सी मूव मिलती है किसी स्टॉक में तो सेलर कहता है कि पता नहीं कल क्या बनना है, कल कौन से फैसले आ जाने हैं, कल पता नहीं कैसा मूव करना है इंडेक्स ने। तो सेलर अब चाहता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा रेट मिलता है तो मैं निकलूं इस स्टॉक में, और फिर देखी जाएगी किसी और स्टॉक में एंट्री ली जाएगी। तो थोड़ा सा जब इंडेक्स ऊपर जाता है, प्राइसेस जो हैं वो स्टॉक की अच्छी होती हैं, तो जो सेलर है वो सेलिंग पे आ जाता है। उस वजह से लास्ट कैंडल में आप देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है नीचे जाके क्लोज हुआ। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो नीचे क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। इंडेक्स हमारा स्टिल जो है वो ओवरसोल्ड है, लेकिन इंडेक्स जो है वो उठने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सेम वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप अपने ज़हन में रखें। अभी भी जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो वही है 62,000 वाली,
उसके बाद 62,400, उसके बाद 63,000 और उसके बाद 63,500। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स के पास पहली सपोर्ट 61,300, उसके बाद 60,900, उसके बाद तकरीबन 60,500 पे। लेकिन इंडेक्स को सस्टेन करना जरूरी है तकरीबन 62,500 से ऊपर, 62,400 से ऊपर। और अगर इंडेक्स 62,600, 62,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप उम्मीद लगा सकते हैं इंडेक्स से 63,000 की भी और 63,500 की भी। बाकी रिजल्ट बेस्ड स्टॉक पे आप नजर रखें। रिजल्ट बेस्ड स्टॉक आपने आज भी देख लिया कि अच्छी मूव आपको दे के गए और नेक्स्ट भी आपको अच्छी मूव इंशाल्लाह दे सकते हैं। अच्छा, स्टॉक में आप एयरलिंक को पकड़ सकते हैं। एयरलिंक की बोर्ड बीटिंग के साथ आप इसमें गेन ले चुके हैं तकरीबन 61 तक। अभी कुछ इंडेक्स की मूविंग के साथ ये फिर नीचे गया है और अभी आप इसे तकरीबन 57 से लेके 5750 तक पकड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसका यूज कर सकते हैं 55 का। तो फिर दोबारा ये इंशाल्लाह आपको 61-62 रुपए दिखा सकता है। उसके बाद फैसल बैंक को भी लिया जा सकता है तकरीबन 31-32 रुपए के दरमियान में और स्टॉप लॉस आप इसका यूज कर सकते हैं 29 का। और इसकी आगे बोर्ड मीटिंग भी आनी है और लग रहा है कि इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग तक अच्छी गेन दे जाएगा, जैसे कि बैंक हबीब दे गया। एक भाई पूछ रहे थे आज बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि इनमें काम करना कैसे है। तो बैंकिंग सेक्टर के डिविडेंड लेने पे तो मुझे खुद शक है, लेकिन डे ट्रेड करने में मुझे इसमें कोई मुजायका नजर नहीं आता। उसमें मैंने 2 वीडियो बनाई थी पीछे, वो मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट में लगी होंगी। तो आपको पता है कि रिजल्ट बेस्ड स्टॉक जो है वो वैसे भी अच्छा गेन दे जाते हैं रिजल्ट से पहले। तो हमें रिजल्ट तक बैठने की जरूरत कोई नहीं। हमने कौन सा रिजल्ट के साथ निकाह करना है। आपको अगर रिजल्ट से पहले अच्छी मूव मिलती है तो वो मूव पकड़ें, अपना प्रॉफिट जेब में डालें और निकल जाएं। बाकी पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं। आज भी इंडेक्स अच्छी मूव दे गया और नेक्स्ट उम्मीद है कि इंडेक्स जो है वो जो स्टॉक है भाई उनको निकलने का मौका दे जाएगा। फीपीलीपी अभी तक आया कोई नहीं, अभी थोड़ी देर बाद फीपीलीपी आता है तो वो मैं ग्रुप में लगा दूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।